अरे बच्चों, आपके सामने है कक्षा 10 की हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 12। यहाँ पर अपठित गद्यांश दिया हुआ है जिसे पढ़ के हमने इसके बाद पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो करते हैं आरंभ। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने विचार, भाव या इच्छा प्रकट करता है और दूसरों के विचार, भाव आदि को ग्रहण करता है। यानी भाषा एक साधन है जिसके द्वारा कोई भी प्राणी अपने विचार, भाव या इच्छा दूसरों के सामने प्रस्तुत करता है और सामने वाले की चीज़ों को समझता है। यदि इस परिभाषा का ध्यान से विश्लेषण करें तो देखेंगे यह परिभाषा भाषा के कार्य पर तो प्रकाश डालती है परंतु प्रकृति पर नहीं। यानी कि भाषा क्या करती है हमें सिर्फ ये बताती है, भाषा कैसी होती है वो नहीं बताती। इससे यह ज्ञात नहीं होता कि वास्तव में भाषा कैसे जन्म लेती है, कैसे विकसित होती है और उसका स्वरूप क्या है। इस परिभाषा को यदि हम सही मानकर चलें तो पशुओं की बोली, इंगित भाषा, मुख मुद्राएं आदि सभी को भाषा के अंतर्गत सम्मिलित करना होगा। यानी कि जो जानवर बोलते हैं उनकी भाषा को, और जो इशारे या हम अलग अलग प्रकार के चेहरे बनाते हैं, हाव भाव बनाते हैं, वो सारा इसके अंदर शामिल होगा। परंतु इन संकेतों और मुख मुद्राओं को हम भाषा का नाम नहीं दे सकते। मनुष्य को अपने भावों, विचारों और अनुभूतियों को भली भांति प्रकट करने के लिए ध्वनि संकेतों का, भाषिक प्रतीकों का सहारा लेना पड़ता है। यानी कि अपनी बात को सामने वाले के सामने रखने के लिए हमें कुछ ध्वनि संकेतों का सामना लेना पड़ेगा, कुछ भाषिक प्रतीकों का, यानी चिन्ह कुछ हैं ऐसे। दो चीज हो गई, किसी चीज के लिए कोई ध्वनि और दूसरा कोई प्रतीक, कोई निशान। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। हिंदी भाषा में ध्वनि के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग होता है। तो यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट वो है ध्वनि। अब इससे छोटा ज़्यादा इसको नहीं किया जा सकता और इस ध्वनि को ही भाषा के अंदर वर्ण कहते हैं। ध्वनि शब्द से सामान्यतः उसके उच्चरित रूप का बोध होता है। यानी ध्वनि से हमें ये पता चलता है कि उसका जो रूप है वो बोलने का है, साउंड का है। किंतु वर्ण शब्द से ध्वनि के उच्चरित और लिखित दोनों रूपों का बोध होता है। यानी कि ध्वनि से तो हमें सिर्फ आवाज़, छोटी से छोटी आवाज़ के बारे में पता चलता है, लेकिन जब हम वर्ण कहते हैं तो वर्ण से ध्वनि यानी उसकी आवाज़ और उसका लिखने का दोनों रूप हमें पता चलते हैं। ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। यानी अगर कोई मुझसे पूछे कि लिपि किसे कहते हैं, तो जो अलग अलग ध्वनियाँ हैं, अलग अलग तरह की आवाज़ हैं, उनको लिखने के लिए कुछ निशान बनाए गए हैं, उन चिन्हों की जो व्यवस्था है उसे ही लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अभी हमने बताया कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है उसे हम ध्वनि कहते हैं और ध्वनि के लिए जो भाषा में शब्द प्रयोग होता है वो होता है वर्ण, और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित मेल को शब्द एवं शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहा जाता है। यानी अगर वर्णों का व्यवस्थित मेल किया जाए, उन्हें पास पास रखा जाए, जोड़ा जाए, तो क्या बनेगा? शब्द बनेगा। और शब्दों का एक सही क्रम बनेगा, सही ऑर्डर बनाया जाए तो वो वाक्य कहे जाएंगे। इन्हीं वाक्यों से मनुष्य एक दूसरे के भाव और विचारों को ग्रहण करता है या अपने विचारों को दूसरों तक प्रेषित करता है। यानी यही वो सेंटेंसेस हैं, यही वो वाक्य हैं जिसके द्वारा वो अपने भाव या विचारों को औरों तक पहुंचाता है और औरों के भाव और विचारों को समझता है। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। इस पर आधारित पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त अनुच्छेद में भाषा की परिभाषा क्या दी गई है। अब भाषा की परिभाषा आप कोई सी भी जानते हो, आपने कुछ भी पढ़ रखा हो, लेकिन आप अनुच्छेद के आधार पर ही बताएंगे। आप लिखेंगे कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने विचार, भाव या इच्छा प्रकट करता है और दूसरे के विचार, भाव आदि को ग्रहण करता है।
ये भाषा की परिभाषा जो है वो अनुच्छेद में दी गई है। दूसरा प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो हमने पढ़ा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इसे हम वर्ण कहते हैं। तीसरा प्रश्न है कि वर्ण आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो वर्णों के मेल से बनता है शब्द। चौथा प्रश्न है लिपि किसे कहते हैं और हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है? तो लिपि आपने सबने जाना था कि ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। यानी कि ध्वनि को लिखने के लिए कुछ निशान बनाए गए हैं, कुछ चिन्ह बनाए गए हैं और उन चिन्हों की ही व्यवस्था है, सिस्टम है, उसे ही हम लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। पांचवा प्रश्न है कि अपने आसपास की ऐसी ध्वनियों की पहचान करके सूची बनाइए जिन्हें आपने सुना है लेकिन उनके लिए किसी वर्ण या भाषिक प्रतीकों की व्यवस्था नहीं की गई है, जैसे चिड़ियों की चहचहाहट। तो आपने देखा होगा कि हम मनुष्यों ने आपस में बोलने के लिए चिन्हों की व्यवस्था तो बना ली है। हम उन कुछ प्रतीकों के माध्यम से जो है अपनी बात को कह लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन हमने औरों के लिए इस तरह की व्यवस्था कोई नहीं बनाई है, जैसे चिड़ियों की चहचहाहट। तो ऐसे ही हम लिख सकते हैं मक्खियों की भिनभिनाहट, भैंस का रंभाना, बकरी का मिमियाना। इनकी बातों के लिए हमने कोई भी ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था नहीं बनाई है।